नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ विक्रम कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विपरीत ज्ञान। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी का जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं और प्रोसेस जानना चाहते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे यूजीसी के लिए, तो उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ कि विपरीत ज्ञान यूजीसी और बीसीसी का काउंसलिंग भी करवाती है, ठीक है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं आपको काउंसलिंग फ़ीस के रूप में 500 या 1000 रुपये मांगेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा चैनल विपरीत ज्ञान आपके लिए मात्र 299 रुपये में यूजीसी या फिर बीसीसी का काउंसलिंग करने के लिए तैयार है, ठीक है। अगर हमारी टीम से आप करवाते हैं तो आपको 24/7 आपको डाउट्स क्लियरेंस मिलेगा, ठीक है। आपको कॉलेज के बारे में जानकारी मिलेगी अच्छी और कैसे ब्रांच को अच्छे से चुनेंगे, ये सब सारी चीज़ें आपको जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम लोग बात करते हैं कि यूजीसी का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि अगर अंतिम डेट तक आपका इंतजार करेंगे, क्योंकि लेट कीजिएगा आप तो लास्ट में सर्वर प्रॉब्लम होता है, ठीक है। प्रॉब्लम होगा तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए बिना देर किए हुए रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप हमसे करवाना चाहेंगे तो फिर उसके लिए भी हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। चलिए बिना देरी किए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और अभी हमें बताया कि यूजीसी का जो फॉर्म रिलीज हो चुका था, वो अभी तो 4 तारीख से ही एक्टिवेट हो गया है लिंक। लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अभी भी बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। जिसने भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया यूजीएसी के लिए, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। आप लोग एकदम से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बीसीएसी के वेबसाइट पर आ जाना है, ठीक है। बीसीएसी के वेबसाइट पर आप जैसे ही आइएगा, आपको यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेंगे और मैं इसका कलर रेड कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसके नीचे आप बहुत सारे फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बीसीसी यूजीएसी का यहाँ पे सबसे ऊपर में है, फिर बीसीसी लेटर एंट्री का है, फिर बीसीसी 2025। इन सभी एप्लीकेशन फॉर्म अभी एक्टिवेट हैं, लिंक एक्टिवेट हैं। तो लेकिन हमें तो फिलहाल अभी यूजीएसी का फॉर्म फिल करना है, तो उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे, फुल जानकारी देंगे कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अगर नोटिफिकेशन की बात करें यूजीसी का, आप नोटिफिकेशन यहाँ पर से देख सकते हैं। इस साइड में यहाँ पे बहुत सारा एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रहता है। तो हम लोग यूजीसी में अगर यहाँ पे जाते हैं तो यूजीसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो यूजीसी के नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेट लिखा हुआ है कि 5/5/2025 एंड क्लोज ऑन 4/6/2025, ठीक है। मतलब 5 तारीख से लिंक एक्टिवेट हो गया है, ठीक है। 5 तारीख से ये लिंक काम करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 तारीख से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 4/6/2025 को आखिरी डेट है, ठीक है। हो सकता है 1-2 दिन के लिए बढ़े, लेकिन यही डेट है जो कि रजिस्ट्रेशन करने का है, ठीक है। तो हमें और आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग सारे काम को निपटा लेंगे, ठीक है, ताकि बाद के ऊपर हम लोग छोड़ेंगे नहीं और फिर नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप जितना लेट कीजिएगा ना, उतना ही आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग डायरेक्ट जाते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर यूजीसी 2025, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अभी तो लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना ये डालेंगे ईमेल आईडी वगैरह, ठीक है। ये डालने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, अपना पासवर्ड डाल दिया, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन करने का। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले ऊपर ऊपर में जो लिंक दिख रहा है आपको, यहाँ पे हम लोग टैप करेंगे और लिंक ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन है ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट और एक है रजिस्टर्ड योर प्रोफाइल, ठीक है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको इस पे क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएगी कि किसका क्या फीस है, क्या चार्जेस है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1200 रुपया जनरल के लिए है ना। जनरल ईबीसी और बीसी के लिए 1200 रुपया है और
जो भी ST SC हैं या डिसेबल कोटा के हैं उसके लिए 600 रुपये है, ठीक है। ठीक है, मतलब डिसेबल कोटा और ST SC के लिए 600 रुपये इसका फीस है। बाकी लोगों को 1200 रुपये है। देखिए इसको कुछ चरण में बाँटे गए, ठीक है। स्टेप वन में जैसे कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने का है। ये पहला प्रोसेस है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका स्टेप 2 जो होता है उसमें मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना होता है, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना होता है, ठीक है। तो ये सब होने के बाद आप बढ़ सकते हैं तीसरा स्टेप में जो होता है वो फाइनल सबमिट होता है। और इसमें आपको देखना होता है डाटा वगैरह जो आपने डाला है वो सही डाला है कि नहीं, ठीक है। वो जैसे ही करने के बाद फाइनल सबमिट करने के बाद आपको काउंसलिंग फीस पे करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको 1200 रुपये या फिर 600 रुपये जो ST SC से हैं उसको 600 रुपये लगेगा। तो उसके लिए ये ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड मतलब पेमेंट करने का, ठीक है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोडिंग ऑफ कन्फर्मेशन पेज, ठीक है। आप कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फर्मेशन पेज आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें, ठीक है। क्योंकि उसका बाद में आपको बाद में आपका जब काउंसलिंग होगा उसमें बहुत से बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि उसमें पार्ट ए और पार्ट बी भी होता है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट होता है एडमिशन के समय भी, ठीक है। आप तो ये सब चीज़ें हो गई। यहाँ पे आप पासवर्ड के रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो पासवर्ड वगैरह आप बना लीजिएगा और 8 से 13 कैरेक्टर होना चाहिए उसका पासवर्ड में। और अ, वो सब तो आप अच्छे से कर ही लेंगे, उसके बारे में हम लोग जानकारी नहीं करते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आई एग्री एक आई डोंट एग्री का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हमें तो करना होगा आई एग्री। अगर हम आई एग्री करते हैं तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें आई एग्री में करना होगा, ठीक है। आई एग्री पे हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें आगे ले जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमको अपना जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी था उसको हमको डालना होगा, ठीक है। सपोज जो जेई मेंस का मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था ये, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया मैंने, अपना नाम मैंने डाल दिया। जैसे कि आपको जो भी नाम होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। विपरीत ज्ञान, सपोज डेट मेरा नाम है विपरीत ज्ञान, ठीक है। मैंने विपरीत ज्ञान नाम डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ हम लोग चुन सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ चुनने के बाद यहाँ पे हम लोग कैप्चा वगैरह डालेंगे जो भी है। फिर जैसे कैप्चा हम डालेंगे उसके जैसे हम लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही क्योंकि मैंने गलत डाला है इसलिए यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। चूँकि मैंने यहाँ पे गलत डाटा डाला है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन आपको तो सही डालोगे, आप सही डालोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। और आप दूसरे पेज पे चले जाओगे, वहाँ पे आपका वो वो आपका यहाँ पे फ़ोन नंबर जो कि जेईई मेंस के साथ आपका फ़ोन नंबर लिंक था, वो वाला फ़ोन नंबर और आपका ईमेल आईडी, ठीक है, वो शो होने लगेगा। और उसके बाद आप वहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड बनाने के बाद जैसे ही आप पासवर्ड बना लिए होंगे, पासवर्ड बनाने के बाद आप फिर से यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन में आपको आ जाने का मौका मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे आइएगा फिर से, तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट आप यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से लॉगिन करते ही जैसे ही अपना डाटा डालेंगे यहाँ पे, डाटा जैसे ही डालिएगा आपको पासवर्ड वगैरह और ये है डाल दीजिएगा, फिर कैप्चा वगैरह डालिएगा, फिर आपका ओपन हो जाएगा मतलब जो भी डाटा फिल करना। हाँ, तो वो डाटा यूजीसी के वेबसाइट पे जो भी डाटा था वो डालने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। चूँकि मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है इसलिए यहाँ पे मुझे उस तरीके का देखने को नहीं मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको क्या होगा कि आपको शो होगा ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इट हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्लीटेड शो कर रहा है। यहाँ पे इनकम्प्लीट शो करेगा आप लोगों का, क्योंकि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो इनकम्प्लीट शो कर रहा होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसमें जा करके क्या करना ना कि सारा डेटा भरना होगा। यहाँ पे आपको डेटा वगैरह बहुत सारा पूछा जाएगा, ठीक है। नाम वगैरह और क्या क्या है इसमें, अप्लाई फॉर ग्रुप, ये तो ग्रुप का कोई नहीं है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूछा जाएगा। आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछा जाएगा, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर ये सब पूछा जाएगा, और ये फाइनल सबमिट ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का चीज़ है। मैं ये बीसीसी का दिखा रहा हूँ बट कुछ मतलब सॉरी मैं ये डीसीसी का डाटा दिखा रहा हूँ, बट ऐसा ही कुछ आपको यूजीसी में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास अभी किसी का अकाउंट नहीं है इसीलिए मैं एक डीसीसी वाले के अकाउंट से आपको यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ सेम प्रकार का ही डाटा यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद ये सारा के सारा डाटा भरने के बाद फिर यहाँ पे पेमेंट करना होगा आपको, ठीक है। ये जो आप पेमेंट कर लीजिएगा, तो पेमेंट कर लेने के बाद यहाँ पे डाउनलोड फी रिसिप्ट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कन्फर्मेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियोज़ तो आपने देखा, लेकिन अगर आप इसके बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विपरीत ज्ञान आपकी पूरी सहायता करेगी, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं और जाइए अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। काउंसलिंग की सहायता अगर आपको लेनी है तो आप हमारे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विपरीत ज्ञान हमेशा आपके साथ है, जैसा कि मैंने कहा और बार बार कहूँगा। और अगर आप हमसे फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन, नहीं कर पा रहे हैं अपना चॉइस फिलिंग, मतलब नहीं कर पाएंगे अगर काउंसलिंग, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 299 रुपीज़ जो हमारा
मिनिमम सा प्राइस है, ठीक है, सबसे कम, सबसे सस्ता है, ठीक है। बस एक नॉर्मल एक लेबर चार्ज है वो रेट में ले रहा हूँ आपका, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।